गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो बेटा? अच्छे हो आप लोग सारे? अपन जो पढ़ रहे हैं बेटा हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संभव अचीवर के ऊपर फिजिक्स के डेली एक क्लास अपलोड हो रही है। ठीक है बच्चों, तो उस क्लास को आप लोगों को कंटिन्यू, जैसे आपके कोरोना के टाइम में आपकी पढ़ाई भी ख़राब हो रही है, अभी स्कूल भी नहीं खुल रही अपनी, तो उस क्लास को आपको डेली आधा घंटा निकाल के आपको उसको देखो। भाई मेन क्या है बेटा, देखो पढ़ाई ख़राब नहीं होनी चाहिए। स्कूल तो बंद है ही सही अपने, तो पढ़ाई तो ख़राब नहीं होनी चाहिए ना अपनी। तो कम से कम बेटा आधा घंटा अपने पास रहता है। जैसे 7 बजे डेली शाम को हम क्लास अपलोड करते हैं। और इंटरेक्टिव क्लासेस बनाने के लिए आप लोगों से सजेशंस कि भाई आपके सजेशंस उस पर एप्लीकेबल होने चाहिए। क्या है, किस तरीके से, क्या क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो सारे हम चीज़ चेंज करके देखते हैं बेटा। अपन जो पढ़ रहे हैं बेटा 3 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। चौथा चैप्टर हमारे पास यहाँ पर चल रहा है न्यूक्लियस, नाभिक। तो नाभिक के अंदर बेटा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? बाइंडिंग एनर्जी पढ़ ली हम लोगों ने, बाइंडिंग एनर्जी पढ़, न्यूक्लियन पढ़ लिया हमने, ए का रिलेशन पढ़ लिया हमने। आज का जो अपना टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कंफर्म बोर्ड में क्वेश्चन रहेगा, कंफर्म। कोई कहता है 100%, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ 200%, जिसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, कौन सा टॉपिक है? रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी देखो, अब देखो क्या होती है पहले रेडियो एक्टिविटी का मीनिंग, ये अपन किस तरीके से देखेंगे इसको, रेडियो एक्टिविटी को। देखो कैसे बेटा, यार रेडियो एक्टिविटी का मीनिंग है क्या भाई? रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी तो एक प्रॉपर्टी होती है बेटा। इसके पहले हम लोग पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं बेटा? जो एलिमेंट सेल्फ ब्रेकिंग होते हैं, सेल्फ ब्रेकिंग एलिमेंट जो खुद से ही टूटते हैं, स्वतः विघटन की घटना पर आधारित होते हैं। ये स्वतः विघटन की घटना पर आधारित है। ठीक है बच्चों, खुद से टूटते रहते हैं। वो एलिमेंट कौन से एलिमेंट कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। और सेल्फ ब्रेकिंग की ये प्रॉपर्टी, सेल्फ ब्रेकिंग की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी कहलाती है, रेडियो एक्टिवता जिसे कहते हैं बच्चों। इसकी खोज थी, यानी कि इसकी डिस्कवरी थी, वो किसने करी बेटा? डिस्कवर्ड जो किया इसको, वो कौन था? बैकरेल। बैकरेल था। कौन था बेटा जी? बैकरेल था, जिसने इसकी खोज करी थी या जिसने इसके बारे में बताया वो था बैकरेल। क्लियर है बच्चों? आ गया है समझ में? तो अब बैकरेल ने जैसे ही बताया कि भाई रेडियो एक्टिवता क्या होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट देखा जाए तो वो एलिमेंट है बेटा जिनका एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या 120 के ऊपर आती है। वो सारे एलिमेंट कौन से एलिमेंट कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। बेसिकली तो 120 के ऊपर बोली जाती है, ठीक है, लेकिन थोड़ा उससे और ज़्यादा चल रहे हैं। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? तो एग्जाम्पल दूं, यूरेनियम सॉरी, प्लूटोनियम, उसकी जगह आप थोरियम ले लो, बात एक ही है। थोरियम आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, थोरियम, सॉरी, थोरियम, पॉलिडियम और बहुत सारे एलिमेंट है, बट अपन तो इन दो की बात करके चलेंगे। पहला तो है बच्चों क्या? यूरेनियम, और दूसरा है थोरियम। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है।
भाई दो एलिमेंट अपने को ध्यान रखने, एक तो ध्यान रखो यूरेनियम जिसका अपने पाला पड़ेगा ही पड़ेगा आगे, और एक ध्यान रखना अपने को थोरियम। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आया समझ में। अब रेडियो एक्टिव की अपन बात करके चलें, रेडियो एक्टिव क्षय की, क्षय यानी होता है हानि, मतलब रेडियो एक्टिव डिके क्या होते हैं, तो तीन तरीके के होते हैं, अपन पढ़ेंगे इन चैप्टर्स के अंदर। तीसरा तरीका है आपके पास यहां पर गामा क्षय। ठीक है, कौन सा मेथड है बेटा तीसरा, गामा है। अब गामा के अंदर कैसे, अल्फा क्षय, अल्फा डिके, बीटा क्षय, बीटा डिके। ठीक है, लास्ट क्या कौन सा है बेटा, गामा क्षय, गामा डिके। इसमें हीलियम बाहर निकलता है, कौन निकलता है बेटा, हीलियम बाहर आता है। इसमें बेटा जी या तो आएगा इलेक्ट्रॉन या आएगा पॉजिट्रॉन। क्या आएगा बच्चों, या तो आएगा इलेक्ट्रॉन या आएगा पॉजिट्रॉन। होते एक ही चीज है, बस एक पे प्लस होता है और एक पे माइनस होता है। ठीक है, एक पे प्लस और एक पे माइनस। अगला गामा, इसका मतलब होता है हाई एनर्जी रेडिएशन बाहर आती है। उच्च ऊर्जा जिसे कहते हैं, उच्च ऊर्जा के विकिरण भी बोल सकते हैं, उच्च ऊर्जा बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा यहाँ पर। तो खोज किसने करी साहब, बैकरेल ने करी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट से समझ सकते हैं। जो मैंने आप लोगों को बताया बेटा, क्या बताया मैंने, वो एलिमेंट जो खुद से टूट रहे हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाएंगे, यानी कि कॉन्टेक्टेबल नहीं है, कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं है, खुद से टूटते जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, तो ये जो एलिमेंट के टूटने की जो प्रॉपर्टी है वो रेडियो एक्टिविटी कहला रही है। खोज किसने करी, एग्जाम्पल हम लोगों ने दे दिया, कौन कौन से डिके होते हैं, यानी कि लॉस होते हैं या क्षय बोल सकते हो, ये लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा इसमें। अब अगला देखो नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी को समझने के लिए एक लॉ स्पेसिफाई हुआ जिसे हम लोगों ने बोला रदरफोर्ड सोडीज लॉ। रदरफोर्ड सोडी का नियम। ठीक है, अब ये होता क्या है भाई, डिके के लिए इन्होंने एक लॉ दिया, उसे बोला रदरफोर्ड सोडीज लॉ, यानी कि रदरफोर्ड सोडी का नियम। क्या मतलब है बेटा इसका, मैंने माना कोई एलिमेंट है या कोई तत्व है n, ठीक है, उसी एलिमेंट के ब्रेक मतलब डिफरेंस होने की रेट, कोई एलिमेंट है n, उस एलिमेंट के ब्रेक होने की रेट उस एलिमेंट के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब रदरफोर्ड सोडी के नियम के अनुसार हम हिंदी में कथन दे तो क्या देंगे कि किसी भी तत्व के या परमाणु के विघटन की दर, विघटन मतलब टूटना, विघटन की दर उसी परमाणु की संख्या के बोल दे या परमाणु के समानुपाती होती है। क्लियर है बच्चों, आ गया। अब टूटेगा तो कमी होगी या वृद्धि होगी, कमी होगी, तो टूटेगा तो कमी। ठीक है, तो dn/dt प्रोपोर्शनल टू n। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, नियतांक। लैम्डा n बोल दिया, लैम्डा कहलाता है बेटा डिके कांस्टेंट, यानी कि क्षय नियतांक। लैम्डा कहलाता है डिके कांस्टेंट, यानी क्या बेटा जी, क्षय नियतांक। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चलिए आगे। अब माइनस का साइन आ रहा है, माइनस के साइन को अपन यूज में किस तरीके से लेंगे, देखो dt डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, n कहाँ जाएगा नीचे, तो ये क्या माइनस dn/n लैम्डा dt, बोथ साइड इंटीग्रेट
बोथ साइड क्या किया हमने, इंटीग्रेट किया, यानी कि दोनों तरफ हमने किया बेटा समाकलन। क्या किया हमने यहाँ पर, समाकलन। अब समाकलन करेंगे तो देखो कैसे समाकलन करा, ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना भाई, बात तो वही है, माइनस इधर था इधर ले दिया, इसको इधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, मीनिंग यही है। dn बाय एन, dn बाय एन, यहां मैंने बोला ये मैक्सिमम टू एलिमेंट जा रहा है एन नोड पे, ये जा रहा है बेटा जी एन पे, यानी कि जो टूटने की रेट है वो कहां से कहां डिनोट डिफाइन हो रही है, एन नोड से लेकर कहां तक बेटा, एन तक। तो dx बाय एक्स होता है log x, log x, तो dn बाय n होगा log n, n नोड से n, ठीक है। माइनस का लेमडा बाहर रहेगा, अंदर क्या बचा dt, dt का कितना हो जाएगा बेटा t हो जाएगा, dt का कितना हो जाएगा बच्चों t, ठीक। फिर देखो आगे, यहां पर मैं बता रहा हूं नेक्स्ट में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लेमडा टी हो गया, आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। फिर log m माइनस log n, दैट मीन्स log m बाई n हो गया, तो log n बाय n नोड हो गया बच्चों माइनस लेमडा टी, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म समझ आ गया यहां तक। फिर ये आधार है ई आधार में, कौन से आधार में है, ई आधार में। ई आधार की बात करते चलें तो n बाई एन नोड आ गया, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो log इक्वल के उधर जाएगा तो e की घात में बदल जाएगा, इक्वल के उधर जाएगा तो e की घात में बदलेगा, नहीं बदलेगा, बदलेगा बदलेगा, तो e की घात माइनस लेमडा टी हो गया, और n बराबर क्या हो गया बेटा, n नोड e की घात माइनस लेमडा टी। बताओ ये चीज समझ आई नहीं आई, ये चीज समझ आ गई, रिपीट कर रहा हूं मैं, dn बाय dt मतलब किसी भी परमाणु के टूटने की दर या विघटन की दर, माना कोई परमाणु n है, उसी परमाणु के टूटने यानी कि विघटन, विघटन की दर मतलब dn बाई dt, विघटन की दर उसी परमाणु के समानुपाती होती है, यही बोला है मैंने। dn बाई dt, प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो लेमडा लगा, लेमडा कहलाता है बच्चों डिके कांस्टेंट, क्या कहलाएगा ये, डिके कांस्टेंट, ठीक। फिर आगे माइनस का साइन था, मैंने n को नीचे किया, dt को ऊपर ले गया, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, माइनस हो जाएगा, dn बाई n हो गया, log n हो गया, इंटीग्रेशन करा, समाकलन करा तो n नोड से n तक, n नोड से n तक साहब, माइनस लेमडा टी, n नोड और n में डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिया भाई, मिनिमम से मैक्सिमम जाएगा तो n नोड टू n चला गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के जब हमने इसको सॉल्व करा तो ये आया log n माइनस n नोड, ठीक है, log n नोड, log m माइनस n बराबर log m बाई n हुआ, हो गया, तो log n बाई n नोड हो गया बराबर माइनस लेमडा टी, ठीक है बच्चों। log जब इक्वल के उधर जाएगा तो e की घात में कन्वर्ट होगा, तो n बाई n नोड बराबर e की घात माइनस लेमडा टी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें बच्चों, आ गया समझ में ये। फिर n नोड मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, पहले डिवाइड में अब मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसमें तो कोई बड़ी बात करी नहीं अपन ने, ये तो सीधा सीधा फंडा लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर आती है बेटा एक वर्ड आता है रेडियो एक्टिविटी, यहां से अपन इस चीज को देख रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी में एक्टिविटी निकाला मैंने, एक्टिविटी का मतलब होता है सक्रियता, क्या होता है बच्चों, सक्रियता, इसको देख रहे हैं नेक्स्ट में, देखो एक्टिविटी, जिसे क्या बोला मैंने, सक्रियता, ठीक है बेटा, आगे बात समझ में, सक्रियता। अब सक्रियता क्या है, सक्रियता को कैसे समझोगे, तो देखो कैसे समझेंगे अपन, कोई भी एलिमेंट होता है उसके ब्रेकिंग
या ब्रेक होने की रेट, या ब्रेकिंग रेट बोल सकते हो, यानी कि विघटन की दर, विघटन की दर को हम एक तरीके से बोल सकते हैं बेटा सक्रियता कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रियता। जैसे आर प्रोपोर्शनल माइनस डी एन बाई डी टी, तो ब्रेक होने की रेट ही हो गई है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट था उसके ब्रेक होने की रेट ही किसके प्रोपोर्शनल होगी? सक्रियता के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, यहां पर कंफर्म समझ आ गया। चलो आगे, आर बराबर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगता है? कांस्टेंट, और आपको पता है माइनस डी एन बाई डी टी, जब अपन प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था या रिमूव किया था तो वहां पर यूज में आया था लेमडा एन, आया था वहां पर लेमडा एन। तो लेमडा एन अपन यूज में लेंगे तो ये हो गया साहब लेमडा इंटू एन। क्लियर है बच्चों? आ गया समझ में? अगर इसको मोड में लोगे तो आंसर किस में आएगा? प्लस में, नहीं तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। माइनस का मतलब था विघटन, विघटन को का मतलब अपने को पता है, ये टूटेगा, टूटेगा तो कमी आएगी, टूटेगा तो कमी ही तो आएगी। तो ये सब मोड में होता है बेटा। आगे बात, ये पॉइंट क्लियर है? अब n का वैल्यू अपन अभी अभी निकाल चुके हैं, देखो ये रही n नोड e की पावर माइनस लेमडा टी। तो n बराबर बच्चों n नोड e की पावर माइनस लेमडा टी मैंने यूज में लिया, प्रोपोर्शनल n नोड e की पावर माइनस लेमडा टी। जब आपने यहां से लेमडा एन को रिप्लेस किया था तभी जाके अपन बात कर सकते हैं बेटा कि प्रोपोर्शनल का साइन यहां से क्या हो गया था? एक तरीके से रिमूव हो गया था। ये समझाने के लिए लिखा है मैंने तुम्हें, पहले प्रोपोर्शनल लगाया फिर तुम्हें समझाने के हिसाब से हटाया, क्योंकि तुमने प्रोपोर्शनल का साइन यहां से हटाया था तो लेमडा लगाया था। तो लेमडा क्या एक तरीके से डीके कांस्टेंट ही तो है, डीके कांस्टेंट ही तो है, डीके का मतलब क्षय नियतांक ही तो है। चलो फिर आगे देखो, लेमडा एन नोड को मैंने बोला आर नोड। क्या बोला बेटा? आर नोड। तो ये हो गया आर नोड ई की पावर माइनस लेमडा टी। आया नहीं आया बच्चों समझ में? क्लियर है? कंफर्म? देखो इसको, यहां पर मैंने क्या बोला बेटा, किस तरीके से तुम्हें ये चीज एक्सप्लेन करी। एक्सप्लेन करने का मेथड क्या था? एक्सप्लेन करने का मेथड सीधा सीधा यही था मेरे पास कि आर इज इक्वल टू अपने पास क्या हो गया बेटा? आर नोड ई की पावर माइनस लेमडा टी हमारे पास हो गया। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अगर कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंफर्म हो सारे? देखो ढंग से कि भाई कंफर्म है या नहीं है। क्लियर? अब जैसे अपन बात करके चलें बेटा, कोई भी ग्रामेटिकल, या ग्रामेटिकल का मतलब है तुम्हारे पास यहाँ पर कि भाई एक पूरा एक थियोरेटिकल चैप्टर होता है, उसमें से ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल का मतलब उसको पार्ट उठाया। तो मैंने रेडियो एक्टिविटी के अंदर कुछ एक पार्ट उठाया, तो एक तरीके से ग्रामेटिकल वैल्यू ही तो हो गई। कौन सी वैल्यू हुई? ग्रामेटिकल वैल्यू आपके पास यहाँ पर हो गई। अब ग्रामेटिकल वैल्यू हो गई तो ग्रामेटिकल वैल्यू को रिप्लेस किस तरीके से किया मैंने, वो देखना है अपने को। फिर बात आती है इसका मात्रक क्या है, वो देखना है अपने को। फिर बात आती है बेटा मात्रक एक ही है या अलग अलग है, वो पॉइंट आता है मेरे पास। तो पॉइंट आता है तो उस पॉइंट को ही मैं यहां पर रिप्लेस करके चल रहा हूं। कैसे? कि इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक होता है बेटा क्यूरी। क्या होता है? इसका मात्रक है क्यूरी। और मात्रक भी जैसे रदरफोर्ड भी है, बट अपने को ज्यादा ध्यान कौन सा रखना है? क्यूरी ध्यान रखना है, ठीक है। बैकरेल भी है भाई, रेडियो एक्टिविटी की खोज या रेडियो एक्टिविटी की खोज जो करी वो बैकरेल ने भी करी, तो बैकरेल भी तो मात्रक बनता है ना, तो बिल्कुल बनता है साहब। तो 1 क्यूरी बराबर 3.7 इंटू 10 की पावर 10 बैकरेल भी लिख सकते हो। 3.7 इंटू 10 की पावर 10 बैकरेल भी हम लोग यहाँ पर इसको डिनोट कर सकते हैं बेटा। इसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें? देख लो ढंग से एक बार कि भाई कोई दिक्कत हो तो पहले पूछ लो कि सर ये चीज़ हमें समझ नहीं आई। समझ आ रहा है अच्छे से? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो आगे देखो। फिर बात आती है बेटा हाफ लाइफ, जिसे हिंदी में बोलते हैं अर्धायु। कैसे समझेंगे इसको? देखो आप लोगों ने लिखा है n बराबर एन नोड डी की पावर माइनस लेमडा टी। क्लियर लिखा है ये। अब मैंने बोला अर्धायु, तो अर्धायु का मतलब है आदि आयु। अर्धायु का मतलब क्या है? आदि आयु। तो आदि आयु ही तो है, ये एलिमेंट है n,
ये टूटेगा तो मैंने n की जगह का क्या रिप्लेस किया, n बराबर रिप्लेस किया n0/2 और t की जगह रिप्लेस किया t हाफ, यानी कि अर्धायु को डिनोट कर रहा है ये हाफ। किसे डिनोट कर रहा है बेटा, अर्धायु को। क्लियर है, हाफ लाइफ को डिनोट कर रहा है। तो n बराबर n0/2 यानी कि सक्रिय परमाणु जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं अर्धायु में वो क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, आधे। तो n की जगह क्या हो जाएगा, n0/2 आधे हो गए, आधे ही तो हुए, यही तो बोला अपन ने। तो n की जगह n0/2 रखा बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा t हाफ हो गया। n0 से n0 कट गया एक बार, तो 1/2 बराबर 1/e की पावर लैम्डा t हाफ हो गया। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर लैम्डा t हाफ इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, चलिए आगे। देन आफ्टर e उधर जाएगा तो लॉग में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, लॉग में। तो यहाँ हो गया लैम्डा t हाफ इज इक्वल टू लॉग e/2। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ई बेस में कभी भी कैलकुलेशन नहीं होती, इसे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। log 10/2 हो गया। ठीक, log 10/2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0.3010। ठीक है बेटा, लैम्डा टी हाफ चली रही है तो लैम्डा टी हाफ 0.693 आती है वैल्यू। ठीक है बेटा, 0.693। फिर टी हाफ बराबर आया 0.693 अपॉन लैम्डा, 0.693 अपॉन में क्या आ रहा है बच्चों, लैम्डा आ रहा है। तो ये क्या है, हाफ लाइफ यानी कि अर्धायु है। जो बेटा हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी मीन लाइफ से रिलेटेड, यानी कि माध्य आयु से रिलेटेड। तो आज हम लोगों ने पढ़ा, एक तो पढ़ा रदरफोर्ड सोडीज लॉ पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। उसके अलावा क्या पढ़ा हमने, उसके अलावा जो पढ़ा है वो है हाफ लाइफ। और रदरफोर्ड सोडीज लॉ के पहले हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में जाना कि उसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है, किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे, कितने टाइप के रेडियो एक्टिव डिके होते हैं यानी कि क्षय होते हैं, ये सब हमने आज की क्लास में देखा है बेटा। क्लियर है बच्चों, कंफर्म समझ आ गया बेटा? ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।